वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 3 और विषय हिंदी विशिष्ट का पेपर है। आपको यहाँ पर जानकारी जो समान जानकारी थी इसको भरना है। आपको डाइस कोड लिखना है, सेंटर का नाम लिखना है, ये जो सारी जानकारी आपको फिल कर देना है। इसके बाद कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे क्या है, कौशल आधारित है, वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में। इसको देखने के बाद देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। अब देखिए खंड आ है, यहाँ पर देखेंगे निर्देश दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखना है। इनको इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, इसके बाद इनको प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए यहाँ सूचना दी है, कचरा डस्टबिन में डालें, फूल ना तोड़ें, पानी व्यर्थ न बहाएं, ऐसे कुछ दिखाया गया। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्नों को। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? तो इसका ए नंबर हो जाएगा कूड़ेदान में। दूसरा, खेलने के लिए उचित स्थान कौन सा है? जो खेलने के लिए होता है उचित स्थान कौन सा होता है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, बाजार है, बाल उद्यान है, रेल की पटरी है, सड़क है। तो देखिए बाल उद्यान आपका ये सही बी नंबर। तीसरा है, उपयुक्त चित्र किस स्थान से संबंधित है? घर से, स्कूल से, जंगल से या बाल वाटिका से? तो डी नंबर इसका बाल वाटिका है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, चौथा नंबर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिखाए गए हैं, तो हम इनमें से खेती के लिए, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नहाने के लिए केवल 1 या 2। तो ये देखिए यहाँ पर जो डी नंबर है यानी सभी कार्यों के लिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर डी नंबर हमारा सही रहेगा। प्रश्न 5 है, चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है? सुरक्षा है, संरक्षण है, स्वच्छता है, बच्चों को डराना है? तो देखिए इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, सुरक्षा, संरक्षण और स्वच्छता यानी 3। बच्चों को डराना उद्देश्य नहीं है इसलिए। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 1-1 नंबर के ये हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये जो चित्र दिया गया है इसके आधार पर नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों यहाँ आ जाता है प्रश्न 6, तालाब के सबसे पास है। तालाब के सबसे पास कौन है? अस्पताल है, विद्यालय, घर है, और तो यहाँ विद्यालय हो जाएगा। हम चित्र से देख कर के ही बताते हैं। प्लस संकेत है, काहे का है? यहाँ पर देखेंगे सी नंबर अस्पताल का है। प्रश्न 8 है, ये चित्र है, किसका चित्र है? डाकघर का, हैंडपंप का। तो ये वाला चित्र किसका है? हैंडपंप का। बी नंबर यहाँ डालेंगे और हैंडपंप का हमको लिख देना है। प्रश्न 9 है, चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में आता है। घर से तालाब के मार्ग में कौन आता है? यहाँ विद्यालय आता है। इनको आपको देख भी सकते हैं। चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में कौन आता है? तो घर से तालाब के मार्ग में आता है, ये घर से तालाब के जो मार्ग में आता है यहाँ देखेंगे तो आ जाता है, यहाँ पर आप लिख देंगे विद्यालय आता है। ठीक है। 10 नंबर है, चित्र में रेल की पटरी जाती हैं। देखिए किसके पास से जाती हैं? चित्र में रेल की पटरी किसके पास से जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, ये बाजार के पास से और विद्यालय से थोड़ा दूर है, लेकिन बाजार के पास से ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या लिखेंगे? विद्यालय, इससे बाजार के पास से। ठीक है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक के लिए। 11 से 20 तक के लिए लघुत्तरी प्रश्न और प्रत्येक के लिए आपको यहाँ पर 3-3 अंक मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 3 नंबर का है। ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? ये प्रश्न देखिए आने वाला है। निम्न वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। दूसरों सहायता की हमें करना चाहिए, इसका ये हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए, और आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। इसी खा नंबर है, पसंद खेलना है बच्चों को। तो यहाँ इसका सही हो जाएगा क्रम में, बच्चों को खेलना पसंद है। ग नंबर है, चाहिए मिलजुल कर हमें कर रहना। इसका हो जाएगा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, ये भी 3 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक दिया गया है। तो लोगों में मुंह पटक की चर्चा ज़्यादा क्यों होती है? ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। और प्रश्न 14 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन 3 विशेषताओं के बारे में संक्षेप से लिखिए जिससे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में हाथ लिख देना है। प्रश्न 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उससे आगे, ये देखिए पूरा अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद पढ़ने के बाद यहाँ पर विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का नाम लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 16 नंबर में है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना। आग के लिखना है, हवा के लिखना है, पानी के। देखिए आग का अग्निपावक अनल हो जाता है, हवा के लिख देना है वायु, और पवन शमीर, और पानी हो जाता है, यहाँ देखेंगे पानी का वारि, जल और नीर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है, दिया गया होस्टिंग किस विभाग का है और क्या संदेश दे रहा है? इसको देखना है ध्यान से। यहाँ देखेंगे, जिस स्कूल ने हमें संवारा अब हमें उसे संवारे,
प्रणाम, पाठशाला विद्यालय उपहार योजना। तो देखिए शिक्षा विभाग का होस्टिंग है, ये विद्यालय उपहार योजना का संदेश है, इसके बारे में लिख देना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आओ भैया प्यारे भैया मस्तक, ये पूरा है इसका, इसके बारे में आपको लिख देना। बोला, बेला है, वाक्य प्रयोग है, अवसर, इनके बारे में पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको यहाँ पर 3 अंक मिलेगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध जिले का नाम लिखकर उस जिले के एक पर्यटक स्थल के बारे में आपको लिखना है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 20 है, श्रवण कुमार पाठ में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए बहंगी का प्रयोग क्यों किया। ठीक, अपने विचार आपको लिखना है, यह भी 3 नंबर का है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है 21 से 24 तक, और आपको प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक मिलेगा, यहाँ पर 5 अंक मिलेगा। 21 नंबर है, आप कभी अपने नाना, मामा, रिश्तेदारों अथवा किसी पर्यटन स्थल में घूमने गए होंगे। अपने उस अनुभव के विषय में अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। प्रश्न 22 से दिए गए चित्र को ध्यान से यानी देखकर इससे संबंधित अपने विचारों को अपनी स्थानीय भाषा में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर है, ये चित्र दिखाया गया है, इसके बारे में आपको अपने विचार यहाँ पर इन लाइनों पर आपको लिख देना है। प्रश्न 23 है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों से बनने वाले उत्पाद के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ इसके बाद है 24 नंबर, देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 24 और अंतिम है, दिए गए चित्र को देखकर कहानी का वर्णन अपने शब्दों स्थानीय भाषा में कीजिए। ये 5 नंबर का है। देखिए आपको ये कहानी की, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर एक कहानी, इसको चित्र को देख करके आप पूरा कर लेना है। और यहीं से वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।